नमस्कार दोस्तों। मेष राशि 1 जून 2025 से मेष राशि के जातकों के जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। मेष राशि के जातकों को क्या क्या उपलब्धि मिलने वाली है। मेष राशि के जातकों को 1 जून 2025 से पूरे जून के महीने में क्या क्या करना चाहिए, जिनसे ग्रहों की स्थिति उनकी अच्छी बनी रहे और ग्रहों की चाल से आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। आइए दोस्तों, आपको विस्तार से जानते हैं कि 1 जून 2025 से पूरा जून का महीना मेष राशि के जातकों को कैसा रहने वाला है और इन्हें क्या क्या उपलब्धि मिलने वाली है। अगर आपके बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं तो कौन सा ग्रह इस समय आपके कार्यों को नहीं बनने दे रहा है। शादी समारोह में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कौन सा ग्रह आपको समस्याएं खड़ी कर रहा है, या आपकी पढ़ाई लिखाई में व्यापार से समस्याएं आ रही हैं तो कौन सा ग्रह इस समय आपको योग नहीं बन रहा है। ये विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे और आपको इसमें बताएंगे कि आपको क्या करने से आपकी कुंडली के योग अच्छे बनेंगे और आपको ये जून का महीना बहुत ही खुशियां भरा रहेगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। तो एक एक करके हम जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति आपकी जून के महीने में मेष राशि के जातकों की कुंडली में कैसी रहने वाली है और कौन सा ग्रह आपको इस समय कारक रहेगा और कौन सा ग्रह की आपको पूजा करना चाहिए, जिससे आपकी पूरा जून का महीने आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिले। आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो उस क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर.के. पाठक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आलिस बेल राशिफल। दोस्तों, यहाँ पर कुंडली की समुचित जानकारी आपको विस्तार रूप में दी जाती है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में जब वीडियो लंबा होगा तभी हम आपको जानकारी बिल्कुल सूक्ष्म रूप में दे सकते हैं, क्योंकि पॉइंट बाय पॉइंट बात करने से आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम आपको अपनी स्क्रीन के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि इस समय आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह मौजूद है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। दोस्तों, देखते हैं कि अभी आपकी राशि में इस समय आपकी राशि को, पहले आपकी राशि के बारे में जान लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी राशि का स्वामी ग्रह कौन है। तो आपकी राशि का स्वामी ग्रह है मंगल, और मंगलवार का दिन आपके लिए बेहद ही उपयोगी और खास कर रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो मंगलवार का दिन है वो हनुमान जी को समर्पित होता है। तो आपको हनुमान जी की सेवा मेष राशि के जातकों को निश्चित तौर से करना चाहिए, इनसे बहुत लाभ मिलता है। अब हम देखते हैं कि आपकी राशि में ग्रहों की स्थिति क्या बन रखी है और इस समय ग्रह आपकी कुंडली में कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, और यह ग्रह जहां बैठने से क्या क्या योग्यता या क्या क्या आपको उपलब्धि देता है। तो जानते हैं, प्रथम भाव में आपकी में विराजमान है सूर्यदेव। सूर्य आपके बता है कि आपको तेज और प्रकाश की देवता है, और यहाँ प्रथम भाव में होने से आपके अंदर बहुत सारी योजनाएं चल रही होंगी। आप कहें ना कहें किसी ऐसे भी, लेकिन आप अपने अंदर मन ही मन में बहुत सारे मंथन कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाकर रख रहे हैं, क्योंकि सूर्य एक प्रकाशमान देवता है, एक गर्म ग्रह देवता है। तो ये योजनाओं बनाने में बहुत ही कारगर होता है। व्यक्ति के अंदर बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। जब यहाँ आपकी कुंडली के प्रथम हाउस में अगर सूर्य विराजमान है तो मैं मानकर चलता हूँ कि आपकी योजनाएं बहुत ही लंबी हैं और आप उन योजनाओं पर काम करने वाले हैं, लेकिन काफ़ी समय से आप उनको पेश नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो समस्याएं थी वो बन रखी थी। पैसों से आ सकती है या घर परिवार में कोई ऐसी समस्या आकर खड़ी हो जाती है कि आपको काम नहीं करने देती है। अब हम देखते हैं कि दूसरे भाव आपकी राशि में कोई ग्रह मौजूद नहीं है। तीसरे भाव में आपके में इस समय केतु विराजमान है। तो केतु होने से तीसरे भाव, यहाँ से आप अपने कुटुंब परिवार की ओर देखते हैं, और कुटुंब परिवार में जब तीसरे भाव में अगर केतु विराजमान है तो आपके परिवार में आपके परिवार के लोग आपका सपोर्ट देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुटुंब परिवार के लोगों से आपकी लड़ाई झगड़े अवश्य हो रहे होंगे। अगर हो रहे होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आपके परिवार के लोगों के साथ में आपका मन मुटाव चल रहा होगा। आप अलग दिशा में चलने वाले लोग होंगे और आपके पीछे बहुत सारी बुराई करने वाले लोग होंगे। आपके पीठ पीछे जाने क्या क्या लोग इस समय कह रहे होंगे, लेकिन आप किसी की नहीं मानने वाले। आप अपनी मर्जी से ही काम करने वाले, क्योंकि आपके तीसरे भाव में इस समय केतु है, और केतु कुटिल नीति और लोगों को आपके प्रति भड़काने का काम करता है। ठीक है जी। तीसरे भाव में इस समय केतु विराजमान है, तो यह इस समय आपको अपने आप पर धैर्य यानी कि काबू करने की कोशिश है। कोई भी आपके पीछे कुछ भी कह रहा है, आपको सुनना नहीं है। आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो ये लोग आपको एक काम को अड़चन डालने के लिए आए हैं, आपके काम को बहकाने के लिए आए हैं, लेकिन आपको नहीं सुनना है इनकी। आप अपने काम में मस्त रहिएगा और अपने काम से आप भटकिए मत। अब हम बात करते हैं कि आपके चौथे भाव, यहाँ से माता पिता का देखा जाता है। माता पिता का घर होता है शुक्र, यानी कि चौथे भाव में आपके शुक्र विराजमान है। तो यहाँ मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि आपके माता पिता का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। कहीं आप व्यापार करने के लिए जा रहे हैं तो माता पिता आपको सपोर्ट दे रहे हैं। धन मतलब पैसे से आपको सपोर्ट दे रहे हैं कि हमारा बच्चा, हमारा लड़का या लड़की जो भी है, आप
मेष राशि के हैं आपको सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर होने से बहुत अच्छे आपको योग बन रहे हैं और पूरा जून का महीना आपके पिता आपकी माता आपका सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं हर काम में। तो पूछे, माता पिता बिना पूछे तो पैसा लगाते नहीं है, पूछेंगे जरूर आपसे, 100 क्वेश्चन करेंगे आपसे, सब बार बार पूछेंगे कि आप पैसा ये कहाँ लगा रहे हो, ये कहाँ नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका सपोर्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चौथे भाव में शुक्र होने से माता पिता का योग आपके साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव। अगर मेष राशि के जातकों की संतान है या आप खुद मेष राशि के हैं, आप किसी की संतान है, तो यहाँ गुरु बृहस्पति बहुत अच्छे योग में बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ संतान पक्ष, पंचम भाव से संतान पक्ष को देखा जाता है और गुरु विद्या के देवता है, विद्या और बुद्धि के देवता है, क्योंकि गुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठे हों वहाँ उस घर को बहुत ही मजबूत स्थिति में बना देते हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि मेष राशि के पंचम भाव में यानी कि संतान पक्ष के भाव में आपको संतान की तरफ से इस महीने, पूरा जून के महीने में बहुत अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, या संतान की तरफ से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जिससे आपका मन बहुत ही प्रफुल्लित रहेगा। और मेष राशि के लोग इस समय ज्ञान के देवता गुरु की कृपा से बहुत अच्छे रिजल्ट भी लाकर रहेंगे। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं छठम भाव में कोई नहीं है, तो आप, ये कर्ज का घर है, यहाँ कोई ग्रह मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ गुरु ही इस घर को देख रहे हैं। हम आपको बता दें, जो भी घर यहाँ पर बैठा हो तो उसके एक घर आगे और एक घर पीछे कोई भी ग्रह देखता है। तो हम देखते हैं कि आपके सप्तम भाव में, यानी कि आपका जो सातवां ग्रह है, सप्तम हाउस बोलते हैं इसको, यहाँ पर एक पत्नी का भाव होता है। तो यहाँ पर आपकी पत्नी की तरफ से ये मंगल देव यहाँ विराजमान है, तो मंगल क्या है, बहुत गर्म देवता है। तो आपकी पत्नी का इस समय, अगर आपकी पत्नी है, आपका पार्टनर है, आज आपके साथ में लड़ाई झगड़े इस महीने में होना तय है, क्योंकि यहाँ पर गर्म देवता बैठने से और मंगल देव को बैठने से आपके पति पत्नी के बीच में, आपके लव पार्टनर है या पार्टनर है या किसी प्रकार के छोटी मोटी तो लड़ाई झगड़े होना ही होना है। लेकिन इस समय आपको क्या करना है, अगर लड़ाई झगड़े भी हों तो आप उनको मनाने की कोशिश करें, वो आपके पास लौट कर नहीं आएंगे। अगर आप नहीं मनाएंगे तो वो रूठ जाएंगे आपसे। तो आपको विशेषकर मेष राशि के लोगों को इस महीने में विशेषकर ध्यान रखना होगा कि सप्तम भाव में अगर आपकी पत्नी है, धर्म पत्नी है, या आपका पार्टनर है, या आप किसी से प्यार करते हैं, तो इस समय इस बात को विशेषकर ध्यान रखें कि आपसे अगर कोई लड़ाई झगड़ा या गलती भी हो जाती है, आप कुछ कह तो देते हैं लेकिन फिर आपको झुकना भी तो आप ही को पड़ेगा। तो आप थोड़ा नरम भर रहिएगा इस महीने में। आप अगर थोड़ा भी अगर आप में अकड़ दिखाएंगे तो आपके जो रिश्ते हैं पत्नी के साथ वो बिगड़ जाएंगे। तो आप अपने आप को नरम, थोड़ा झुकने से कुछ नहीं होता है, आप झुक जाएंगे तो आपके फिर संबंध दोबारा से बनते हुए दिखाई देंगे। और यहीं पर वो जो मंगल देव भी अष्टम भाव को देख रहे हैं, अष्टम भाव होता है आपकी आयु का भाव होता है। तो मैं ध्यान से उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो बहुत तेज रेस गाड़ियां चलाते हैं या कहाँ वाहन चलाते हैं, थोड़ा भैया सावधान रहिएगा। इस महीने में आप जहां तक है वाहन को बहुत तेज गति से ना चलाएं, क्योंकि मंगल देव विराजमान है, बहुत गर्म है, बहुत जल्द ही किसी चीज़ को निर्णय पर पहुंच जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग वाहन से स्लो चलाएं, धीमा चलाएं, अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं आपके जो ग्रह हैं वो यहाँ पर बुध देव विराजमान है नवम भाव में। अगर आप व्यापार करते हैं मेष राशि के लोग, तो ये आपके जून के महीने में बहुत अच्छे व्यापार में भी रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापार की तरफ से आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो गए, क्योंकि यहाँ पर बुध देव विराजमान है और बुध आप जानते हैं व्यापार से जुड़े हैं, व्यापार में बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो लोगों की राशि मेष है उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थोड़ा आपका काम काफ़ी समय से धीमा चल रहा था, मैं मान सकता हूँ, लेकिन इस जून के महीने में आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहीं से जब यहाँ पर जो अब 10वें भाव में बुध देव बैठ के हुए देख रहे हैं, तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं और काफ़ी समय से सोच रहे हैं कि हमारा तबादला नहीं हो रहा है या ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो अभी आपको टाइम लगेगा। अभी इस महीने में तो आपको ये संभावना नहीं दिखाई दे रही कि आपका तबादला हो जाए या प्रमोशन हो जाए, क्योंकि इस समय उनकी दृष्टि जो है, राहु आपके 11वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ से आपको थोड़ी मानसिक स्थिति, जहाँ तक आप लोग अगर शराब वगैरह का सेवन करते हैं या किसी प्रकार का नशा पत्ती करते हैं, गुटखा तम्बाकू या सिगरेट पीते हैं, तो भाई आपको सावधानी बरतनी होगी। इन चीज़ों को आपको जहाँ तक है छोड़ दें, बहुत लाभ मिलेगा इन चीज़ों, क्योंकि 11वें भाव में होने से राहु आपको गलत दृष्टि को ले जाएगा। क्योंकि अगर 11वें भाव में होने से तो मेष राशि के लोगों के लव अफेयर, मतलब प्यार संबंधी परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। आप गलत दिशा की ओर अपने आप को अग्रसर कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप अपने आप को एक शेड्यूल बनाइएगा कि हमें अपनी जो मेजॉरिटी के लोग हैं, अपने जो दोस्त यार हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखिएगा। देर रात तक घर के बाहर मत रहिएगा, ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। मेष राशि वालों को जल्दी से घर आएँ
और अपने घर में ही जो भी आपको खाना पीना है वो घर में ही बैठ के रहें, नहीं अगर आप बाहर रहेंगे। और राहु क्या है, रात में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है क्योंकि राक्षस ग्रह है। तो आप लोगों को ये विशेष कर ध्यान रखना है मेष राशि वालों को कि आपको देर रात तक अपने घर से बाहर नहीं रहना है, नहीं तो खतरा बढ़ सकता है। साफ साफ बात मैं बता दूं कि आपको अपने नियम अनुसार अपने घर में जैसे 7-8 बजे 8-9 बजे तक अपने घर में, अगर आप ऑफिस भी जाते हैं तो 8 बजे 9 बजे तक अपने घर में रहिएगा, अपनी फैमिली के साथ रहिएगा, सही रहेगा। अच्छा, आपकी राशि के 12वें भाव में इस समय शनिदेव विराजमान है, सभी राशियों में विराजमान है, या क्रम फलदाता होता है। तो आपकी आय व्यय, अगर आप सही आपका पैसा नहीं रुक रहा है या खर्च बहुत हो रहा होगा, इस समय आप खर्च बहुत हो रहा होगा, आप लोगों का पैसा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे होंगे या रोक नहीं पा रहे होंगे, तो आपको क्या करना है कि इस समय आपको शनिदेव की पूजा करना चाहिए। हनुमान जी के साथ में शनिदेव की पूजा करें क्योंकि हनुमान जी के मित्र हैं शनिदेव। अगर आप हनुमान जी के साथ में शनिदेव की पूजा करते हैं, शनिवार के दिन पीपल पर जाकर एक सरसों का तेल का दीपक रखते हैं, तो शनि की कृपा से आपका इस महीने का बजट बहुत अच्छा रहेगा और आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो आप इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखें। और आपकी जो राशि है मेष राशि, आपके लिए यह जो महीना है, जून का महीना बेहद खास रहने वाला है। कुछ चीज़ों पर आप ध्यान रखें, विशेषकर रात में ज़्यादा देर तक आप घर से बाहर मत रहें, आपको लाभ मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा। और हनुमान जी की हो सके तो आप इस समय जितनी हो सके आराधना करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, बजरंग बाण का पाठ करिएगा, हो सके तो मंगलवार के दिन उपवास भी रखिएगा, बहुत लाभ मिलेगा और बहुत कुछ प्राप्त होगा। दोस्तों, ये था मेष राशि का राशिफल। अगर आपको वृषभ राशि, तुला राशि, कर्क राशि या अन्य आने वाली राशियों के बारे में जानना है तो वीडियो में के लिंक मैंने दे रखी है, वहाँ पर आप टैप करिएगा और अवगत ऐसी जानकारी आपको प्राप्त होती रही। दोस्तों, वीडियो तनक भी अच्छी लगी हो या आपको लगा हो कि हाँ मुझे इस नहीं करना चाहिए और आपको अगर प्यार देना है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक सप्ताह के राशिफल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।